सुशांत केस में आखिर सलमान का नाम क्यों आया था? सुशांत केस होने के बाद क्यों बॉलीवुड के कई लोगों का नाम इस पूरे मामले में जुड़ने लग गया? तो सूरज पंचोली को भी इस पूरे मामले में क्यों घसीटा गया, बात करेंगे डिटेल में। और साथ में आपको बताएंगे कि बॉलीवुड की एक फिल्म ने जिस तरीके से तहलका मचा दिया है, अब बड़े बड़े खान्स को समझ आ गया होगा कि आखिरकार अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है बॉलीवुड में। क्या है मामला, बात करेंगे डिटेल में। पर सबसे पहले यहाँ पर हम अपील करेंगे आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्यों आखिरकार सलमान खान की बात हुई, इस पूरे मामले में क्यों सलमान खान का नाम जोड़ा गया और कैसे सलमान का नाम इस पूरे मामले में आ गया। कहा जाता है कि सलमान खान और सुशांत सिंह राजपूत की कभी एक साथ हमने कोई फिल्म तो नहीं देखी है, पर दावा होता है कि सलमान कभी भी बिना मदद मांगे हुए इंसान की मदद नहीं करते हैं। जब उनसे कोई मदद मांगता है तब वो मदद करने आ जाते हैं। पर वहीं भी कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत भी कभी सामने से मदद नहीं मांगते थे, ये भी मीडिया ने बताया। पर वहीं पे बोला जाता है कि सुशांत केस होने के बाद जब सलमान खान का नाम कुआन से जुड़ा, जब सलमान खान के बारे में मीडिया ने बात करी और कई लोगों ने मीडिया में बैठ के दावे करे कि बिग बॉस कहाँ पर है, कई लोगों ने दावे करे कि सुशांत केस में क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा, सलमान क्यों कुछ नहीं बोल रहा, तब उसके बाद कहा जा रहा है कि सलमान खान को लेकर सवाल उठने शुरू हुए। जिसके बाद कहा जाता है कि सलमान खान जो थे उन्होंने एक ट्वीट करके सुशांत के फैंस के साथ, कहा जा रहा है कि एक साथ खड़े होने की अपील करी अपने फैंस को और बोला कि सुशांत के फैंस और उनके परिवार के साथ खड़े होइए, आप लोग भी, वो दुख में है इस समय। तो कुछ इस प्रकार उन्होंने एक ट्वीट करा। आरआईपी जब उन्होंने लिखा तो पूरी इंडस्ट्री ने आरआईपी लिख दिया, पर सलमान ने आज तक इस पूरे मामले में कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया। जिसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार एक और बात निकल के आई मीडिया के द्वारा, जिस मीडिया के द्वारा ये बात निकल के आई जहाँ पर जो सूरज पंचोली थे और सुशांत सिंह राजपूत थे, इनकी 2017 की कोई पार्टी की बात उठी। इस पार्टी की बात में कुछ बहस होने की बात उठी, कुछ फाइट की बात उठी। अब ये जब बातें उठी तो सूरज पंचोली जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि कभी कुछ ऐसी फाइट हुई ही नहीं है, क्योंकि हम तो भाई जैसे लगते थे, भाई जैसे रहते थे, हमने कभी कोई फाइट करी नहीं, कोई हमारी बहस हुई नहीं है। पर मीडिया में क्या बात फैली, मीडिया में बात फैलती है कि सूरज और सुशांत से उनकी कुछ बात हो गई, अनबन हो गई, जिसके बाद सलमान जो है उन्होंने सुशांत को कुछ बोल दिया। कुछ इस प्रकार बातें मीडिया में निकल के आई थी, पर इसके बारे में कोई भी पुख्ता रिपोर्ट सामने निकल के नहीं आई। जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये बात एक बात ही बन के रह गई, जिसके बारे में कुछ बड़े बड़े लोगों ने मीडिया में बैठ के दावे करे थे, पर उसके अलावा इसमें से कोई भी बड़ी खबर अगर हम बात करें तो निकल के नहीं आई, क्योंकि सूरज पंचोली ने अपनी बात रख दी थी मीडिया के सामने आकर और उन्होंने साफ बोल दिया था कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई ऐसी फाइट हुई नहीं थी। और जब उनका नाम दिशा केस में भी जुड़ा तब भी उन्होंने मीडिया में आके बात बोली कि भैया मैं तो उससे मिला ही नहीं कभी और कभी मेरी बात ही नहीं हुई, तो मेरा नाम क्यों घसीटा जा रहा है और किसी और लड़की की फोटो दिखाकर ये बोला जा रहा है कि ये दिशा है। तो कहीं ना कहीं सूरज पंचोली ने आकर ये भी स्टेटमेंट दिया। जिसके बाद जो जिया खान वाला मामला था वो भी उठ गया, राबिया खान जी भी सामने निकल के आ गई। जिसके बाद राबिया खान जी ने जब सवाल उठाए तो वो आज भी सवाल उठाते हैं कि आखिरकार जैसे सूरज का नाम राबिया खान की जो बेटी थी जिया खान उस मामले में आया था, तो हाल ही में कहा जा रहा है कि कोर्ट ने उनको बरी कर दिया था, क्योंकि सबूतों की कमी की वजह से उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो सूरज पंचोली है उनको इस मामले से बरी किया जाता है। जिसके बाद राबिया खान जो थी जिया खान की मदर, उन्होंने कहा कि ये गलत डिसीजन है, कहीं ना कहीं हम आगे तक जाएंगे और अपील करेंगे, पर दोबारा से इस पूरे मामले को उठाएंगे। ऐसे ही ये मामला चलता रहा। फिर अचानक से कहा जा रहा है कि एक वीडियो वायरल हो गई जहाँ पर कहा जाता है कि सलमान खान होते हैं, डूइंग ब्रावो आए होते हैं, वरुण धवन होते हैं, अनुपम खेर जी होते हैं, कृति सेनन होती है, कैटरीना होती है शायद, और साथ में सुशांत सिंह राजपूत होते हैं। डूइंग ब्रावो अपना गाने गा रहे थे चैंपियन वाला, और वो गाना गाते हुए कहा जा रहा है कि शाहिद कपूर भी वहाँ थे। शाहिद कपूर, वरुण धवन डांस करते हैं, सुशांत को भी बुलाया जाता है डांस करने के लिए, पर उसी के बीच जो सलमान खान थे उनका शायद पैर हिलता है या पैर आगे होता है, तो उस क्लिप को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया जैसे सलमान जो थे उन्होंने सुशांत को लात मारी या फिर पैर टच किया कि साइड हो जाओ। तो ऐसी वो वीडियो प्रेजेंट की गई, पर एक्चुअली में कहा जाता है कि उस वीडियो का सच वैसा नहीं है। उस वीडियो का सच सिर्फ इतना बताया जाता है कि सलमान जो है उन्होंने अपना पैर सिर्फ हिलाया होगा और सुशांत जो थे आगे वो खुद ही साइड हो गए होंगे। पर यहाँ पर वीडियो में ऐसा दिखाया गया कि सलमान ने पैर टच किया तब सुशांत साइड हुए।
जिसके बाद कहा जाता है कि ये वीडियो को बहुत ही घुमा फिरा के दुनिया के सामने प्रेजेंट किया गया, जिसके बाद डेफिनेटली एक चीज़ मान सकते हैं हम कि इनसाइडर और आउटसाइडर में फ़र्क होता है। आपके घर में रहने वाला इंसान जो परिवार का होता है और बाहर से घूमने आने वाला या कोई आपकी फैमिली मेम्बर में शख्स आकर, कोई बच्चा आकर रह रहा होगा, अगर वो भी आपके घर पर 1 महीना रहेगा तो आपका भी मुँह सूज जाएगा। तो इसी प्रकार इंडस्ट्री के अंदर इनसाइडर काम करे ना करे, फिल्में चलें या ना चलें, उसको काम मिलता रहेगा। पर आउटसाइडर अगर आएगा और वो फिल्में हिट देगा तो इनसाइडर को लगेगा कि भैया ये तो मेरे घर पे आके मेरे ही काटने में लगा पड़ा है। और अगर उसकी फिल्में फ्लॉप हो गई तो इनसाइडर कहेगा ये तो कोई काम का ही नहीं है, निकालो इसको। तो कहीं ना कहीं आउटसाइडर से प्रॉब्लम सबको होती है, ये रियलिटी है। ये पर्सनल लाइफ में आप देखोगे या प्रोफेशनल लाइफ में देखोगे, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। पर उसी के पीछे अगर हम बात करें तो सलमान का नाम एक टाइम पर कौन के साथ भी जोड़ दिया गया। सलमान का जो नाम था, कहा जाता है कि जब ये जोड़ा गया कौन के साथ तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। जिसके बाद कहा जाता है कि कौन जिसकी है वो सोहेल खान के साले लगते थे, उनकी थी, बंटी सज्जे जो थे। और ये जो कंपनी थी, कहा जाता है कि ये बड़े बड़े जो सुपरस्टार बैठे हैं उनको हैंडल करती है। मतलब कहीं ना कहीं टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी ये बताई जाती है और बड़े बड़े लोगों को ही हैंडल करती है, काम दिलाती है तो कमीशन लेती है, कुछ इस प्रकार बातें होती हैं। तो इसी कंपनी में एक टाइम पर दिशा भी काम करती थी और उसी के बाद दिशा सुशांत की मैनेजर बनी थी। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जब सुशांत मामला हुआ, दिशा मामला हुआ, तो कभी भी दिशा के नीचे ये नहीं लिखा गया कि दिशा वरुण शर्मा हो या फिर यहाँ पर ऐश्वर्या राय हो या किसी और की मैनेजर थी। हमेशा से सिर्फ एक चीज़ लिखी गई कि जो दिशा थी वो सुशांत की एक्स मैनेजर थी। मतलब वो किसी और की मैनेजर नहीं थी क्या? क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स में आज भी अगर हम पढ़ते हैं तो यही लिखा हुआ है कि दिशा सुशांत की एक्स मैनेजर थी। कभी भी ये नहीं लिखा गया कि जो दिशा है वो वरुण शर्मा हो, ऐश्वर्या राय हो, उनकी मैनेजर थी। तो कहीं ना कहीं बातें बहुत सारी इस पूरे मामले में निकल के आई, जिसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये पूरा मामला सलमान क्यों जाता हुआ दिखा। सलमान क्यों जाता हुआ इसलिए दिखा क्योंकि सलमान इकलौते इंडस्ट्री में एक ऐसे शख्स बताए जाते हैं जो अगर किसी मुद्दे के बारे में बात करते तो वो मुद्दा बहुत जल्दी उठ जाता। पर उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया, कोई बात नहीं करी। इसी के लिए कहा जाता है कि उन पर सवाल उठाए गए, इसीलिए उनसे लोग गुस्सा हो गए और इसीलिए कहा जाता है कि आज इंडस्ट्री का जो हाल है वो बेहाल बताया जाता है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इंडस्ट्री में एक फिल्म आई है गदर 2। उस फिल्म ने तहलका किस तरीके से मचाया आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिल्म ने लगभग 300 करोड़ पार की कमाई कर ली है और ऐसा बोला जा रहा है कि गदर 3 का भी अनाउंसमेंट जल्दी होने वाला है। पूरी तैयारी हो चुकी है। पर गदर 3 से पहले एक और फिल्म आई थी सन्नी पाजी की, बॉर्डर का सीक्वल बनने जा रहा है। अब बोला जा रहा है कि जेपी दत्ता जो है अब उनकी बेटी भी इस पूरे काम पे लग चुकी है और आने वाले 1 महीने के अंदर इस फिल्म को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। मतलब सोचिए, एक फिल्म ने सन्नी पाजी की किस्मत बदल दी है। जहाँ पर इंडस्ट्री की किस्मत सन्नी पाजी ने बदल दी है, जहाँ पर इंडस्ट्री की फिल्में चल नहीं रही थी, वहाँ पर कहा जा रहा है कि जो गदर 2 है वो ऐसी चली कि गदर 3 की बातें हो रही हैं। और बॉर्डर जो फिल्म आई थी वो भी बहुत चली थी और कहा जाता है कि अब बॉर्डर का सीक्वल की भी बातें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब इंडस्ट्री का दिन क्या बदलेंगे या फिर इंडस्ट्री का हाल बेहाल ही रहेगा, पर चुनिंदा लोगों की फिल्में लोग देखेंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खोला, हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स रखिए। और साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो शेयर करिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपका हमारा साथ बना रहे। और दूसरी तरफ हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू, उसके साथ भी जुड़ दीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा तो फिर आप यूट्यूब पर जाइएगा, डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा सागर भल्ला रिव्यू, हम आपको वहाँ मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।